जुलूस मार्ग पे सीसी रोड 75 लाख। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना चतुर्थ चरण अंतर्गत सीसी रोड एवं नाली निर्माण 1.5 करोड़। SDM योजना अंतर्गत RCC नाला निर्माण 1.5 करोड़। निकाय द्वारा जो मुर्मीकरण किया है वो भी शायद एक इतिहास है। 75% मुर्मीकरण कर दिया है, शायद किसी नगर निकाय में इतना नहीं हुआ होगा। मुरम डलवाने के स्थान हुक्मचंद जी दत्तोतिया के मकान से जामू कुआं तक मुरम डलवाया गया, लगभग 1 किलोमीटर। फिल्टर प्लांट से बद्रीलाल जी के व बापूलाल जी कुशवाहा के मकान तक मुरम डलवाया गया, लगभग 1 किलोमीटर। घटोड़ा से प्रेमनाथ जी कुशवाहा व लखन जी कुशवाहा के घर तक मुरम डलवाया गया, लगभग 1 किलोमीटर। लाल किले से पुरानी पुलाई रोड डोंगरी तक मुरम डलवाया गया, लगभग 3 किलोमीटर। मूलचंद जी सेठ के यहाँ से टांडाम रोड के रोड तक आधा किलोमीटर लगभग। भेरू महाराज से विजय जी जोशी वहाँ तक आधा किलोमीटर। फिर पड़लिया बडली भेरू महाराज से राधेश्याम जी हाड़ा के वेयर हाउस करीबन आधा किलोमीटर। हमने जो नगर में जाली एवं चद्दर निर्माण किया है 1 साल के अंदर, कार्य का नाम गट्टा ग्राउंड वाला पुलिया पर जाली निर्माण कार्य किया। मालीपुरा में पीपराओं के पास वाली गटर पर जाली डलवाने का काम किया। राम निवास जी भावसार की दुकान के सामने जाली डलवाई। मुकेश कारपेंटर के घर के सामने जाली डलवाई। भेरूलाल जी माली के घर के पास वाली कुंडी पर जाली डलवाई। शमशानवा जो हमारे शमशान की खबर आ रही थी कि चद्दर उड़ गई या चद्दर फट गई, हम 15 दिन से कह रहे थे चद्दर लगाने वाले को। 8 चद्दर डलवाई और ये कल ही काम हुआ है और 2 नग पाइप डलवाए गए हैं। शमशान का जो चद्दर की कह रहे थे कुछ हमारे के आप चद्दर ये वहाँ पानी छूता है, वास्तविक में ये बात सत्य थी। पर जो हमारे काम करने वाले जो भी है नगर में पेंटिंग करने वाले, उनके कारण थोड़े से हम लेट हुए थे। कितने करोड़ का कार्य कर चुके सर? कितने करोड़ का कार्य? 1 से 1.5 करोड़ का कार्य कर चुके हैं और आगे सब काम कार्य चालू है। फिर भी आप संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इतने पार्षद नहीं, हमारे पार्षद संसद संतुष्ट है। हमारे पार्षद ने जो काम प्रेम से करी है, विकास के लिए करी है सर। आप और ये वो विकास के लिए करी है और आप अभी हमको 10 ऐसी चीजें बता दी जो उन्होंने जो निरस्त करी है। तो फिर उसका कारण ये है कि हमारे सब नए पार्षद हैं। उन्होंने सोचा कि 1 साल के अंदर ही सब विकास हो जाना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है। 1 साल के अंदर विकास नहीं हो सकता, विकास में टाइम लगता है। आज जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके पीछे रीजन ये था मेन कि उन्होंने बोला था कि यार कर्मचारियों का अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव लाया गया। हमारे कर्मचारियों द्वारा 1 साल के अंदर कम से कम जो भी 5-7 बार आवेदन दे चुके हैं, वो बार बार मांग करते हैं कि हमारे शासन द्वारा जो नियम है ये बढ़ाओ वो बढ़ाओ। हम बढ़ाने के लिए हमने लेटर भी लिख दिए हैं, ताकि चूंकि इतनी आती नहीं है। इन्होंने अभी हड़ताल करी थी कर्मचारियों ने, जो भी सफाई कर्मचारी है, और स्वच्छता का काम जोरों पे चल रहा है। उसमें भी फीडबैक पे हम जो स्वच्छता फीडबैक है शायद 2 या 3 नंबर पे मध्य प्रदेश में है फीडबैक के मामले में, स्वच्छता के मामले में। अब उन्होंने उस दिन हड़ताल करी। हड़ताल में उनको समझाया हमने कि यार वेतन जैसे आती है सब लोग तो 6-6 महीने की नहीं मिली, पर यहाँ पे 1-8 महीने की बाकी है। अभी हमने हमारे सरकारी कर्मचारियों के 4-4-4200 रुपये कम किए हैं और उनको पूरा वेतन टाइम पे दिया। लेकिन कुछ कारण से कभी कभी वेतन आगे पीछे हो जाती है। अब पिछली बार कलेक्टर साहब भी आए थे, हमारे कुछ पत्रकार महोदय भी मौजूद थे। हमने समस्या कलेक्टर साहब को बताई थी। उन्होंने बोला आप जितनी वेतन आपके कन आती है उतने ही कर्मचारी रखिए, जो बाकी के दैनिक वेतन है उनको बंद कर दीजिए। उसके बाद भी हम बंद करना नहीं चाहते हैं, हम शासन को प्रस्ताव पहुँचाएंगे और शासन जो आदेश निर्देश देगी उसमें हम संतुष्ट कैसे करेंगे आप इतने लोगों को? हमारे सब संतुष्ट ही है पार्षद, हमारे से कोई बाहर ही नहीं है पार्षद। अगर संतुष्ट नहीं होते तो सर्वसम्मति से 3 दिन पहले मीटिंग हुई है 15 पार्षद की, वो सारे प्रस्ताव पास हुए हैं। उसमें उनने 39 प्रस्ताव लिखे थे, 39 प्रस्ताव पर 15 के हस्ताक्षर हुए।
हमारे सब पार्षद संतुष्ट है और हमारे को बहुत खुशी है। मैं भी पार्षद हूँ, मेरी बेटी अध्यक्ष है कि हमारे पार्षद विकास के लिए लड़ रहे हैं। ये बहुत बहुत गर्व की बात है भारतीय जनता पार्टी को। वो संतुष्ट नहीं है, जैसे पूरी वापस करना पड़ेगा। और उसमें से कुछ आपका प्रस्ताव ऐसे है जो नगर विकास के हैं और उनको उन्होंने खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया। उनको उन्होंने निरस्त कर दिया है और हम ये शासन को पहुँचाएंगे। आप बोल रहे हैं कि विकास के लिए उन्होंने जो निरस्त कर दिए वो मैंने आपके सामने बता दिए। उन्होंने जो मीटिंग रखी, सबने हमने मिल के अध्यक्ष महोदय को उन्होंने बताया तत्काल मीटिंग निकालो। सब पार्षद ने सर्वसम्मति से उनने जो बोले वो सब प्रस्ताव और हमने जो रखे उस पर सब पे हमारे सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुए हैं और शासन को हम ये पहुँचाएंगे जो निरस्त हुए हैं। वो शायद उनको जानकारी नहीं होगी निरस्त करें तो, क्योंकि प्रस्ताव 160-70 थे। हो सकता है कि उनको पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। इतने सारे उन्होंने प्रस्ताव बता रहे हैं कि रिजेक्टेड कर दिए उन्होंने। हाँ, तो क्या कारण था? आपने जो है अध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते आपने उनको पूछा नहीं कैसे क्यों कर रहे हैं, उन्होंने चाहते थे? उनसे बोला भी सही, हमने पूछा भी सही, उनसे बोला भी सही ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या क्या निरस्त करके नहीं लिखेंगे। और हमने बोला आप ठीक है, आपको जो लगता है वो करिए, हम ये शासन को पहुँचाएंगे। तो हम शासन को पहुँचा देंगे। जो प्रचलित काम है वो उनने निरस्त करें, पर शासन मान लो जो शासन के उसमें आ गए हैं वो तो निरस्त होंगे भी। उन्होंने किए, हम शासन को पहुँचा देंगे। उनको भ्रम भर दिया गाँव में कि अध्यक्ष महोदय जो कर्मचारियों को हटा रही है ये पार्षदों की अनुमति से हट रहे हैं। पार्षदों ने बोला जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये शासन को प्रस्ताव पहुँचाएंगे और शासन बोलेगी तो ही हम हटाएंगे। क्योंकि पिछली बार भी मेरी मिसेस अध्यक्ष थी, उस टाइम पे मैं अध्यक्ष प्रतिनिधि था और विधायक प्रतिनिधि था। करीबन मेरी मिसेस ने 22 करोड़ का काम किया था, करीबन 22 करोड़ का काम किया था और 13 कर्मचारियों के लगाए, 13 कर्मचारियाँ मेरी मिसेस ने लगाए थे उस टाइम पे। हम जोड़ने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी तोड़ने का काम नहीं करती। ये काम किया था उन्होंने और सीएम साहब ने ही उनको शपथ दिलवाई थी। और अभी भी अध्यक्ष महोदय जब सोनकर गए थे तो सीएम साहब ने अध्यक्ष महोदय की उम्र के हिसाब से और भारतीय जनता पार्टी विकास करती है इसलिए तत्काल जो भी अध्यक्ष महोदय ने कागज दिए वो उन्होंने घोषणा करी निरस्त करें। तो हम निरस्त करके ठेका अभी तो चल रहा है सफाई का काम, एनजीओ अभी तो निरस्त हो नहीं सकता। और मैंने अभी आपको बताया भी है कि शायद हमारा दूसरे तीसरे नंबर पे फीडबैक चल रहा है स्वच्छता का। मध्य प्रदेश में दूसरे तीसरे नंबर पे हम है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हमारे पार्षद चाहते हैं कि निरस्त करें, तो हम जैसे एनजीओ का अभी टाइम खत्म होएगा हम निरस्त करके विज्ञप्ति निकाल देंगे और जिसके रेट अच्छे आएंगे उसको दे देंगे। कितने पार्षद हैं जो है कि इस तरह के जो इनके काम में उसमें अड़ंगा फंसा रहे हैं, उनको निरस्त कर रहे हैं? पार्षद हमारे जो भी है आपको मालूम है 10 पार्षद है, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से करी और हमारे से कोई उनका विवाद नहीं है। हमारे से बात करते हैं सब पार्षदों ने, उस दिन मीटिंग करी, हम बोले चाले सब बात हुई। अब उनने वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी, ये उनकी समस्या है, हमने उस कक्ष में रख दी। ये आपके सामने साथ है पूरे पार्षद। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जब भी उन्होंने अध्यक्ष महोदय को कुछ अशब्द या पार्टी के विरोध में नहीं गए, उन्होंने सिर्फ प्रस्ताव की बात रखी है। विकास की बात कर रहे थे, इतने सारे कामों में अड़ंगा फंसा दिया इतना पार्षद। उन्होंने जो अड़ंगा फंसाया शायद उनको नॉलेज नहीं होगा कैसे फंसाया, ये उनकी तो मैं नहीं कह सकता। पर उनने जो प्रस्ताव लाए, हमने 15 ने 3 दिन पहले मीटिंग हुई हमारी, 4 दिन पहले हमने सब प्रस्ताव पास किए और ये शासन को हम पहुँचा देंगे। अगर ऐसे चलता रहा तो पार्षद और आप अध्यक्ष महोदय तो कैसे क्या काम चलेगा? नगर हित में कैसे काम है? नगर हित में तो काम चल रहा है और शायद इतना हुआ है कि देवास जिले की, मैं बार बार कह रहा हूँ कि देवास जिले की नगर परिषद में नहीं हुआ। सुबह कांटा कोर्ट से फोन आया था मेरे पास पार्षद महोदय का, कुछ भी काम नहीं हुए और वो कह रहे हैं कि आपने इतने काम किए तो हम कॉन्फ्रेंस से करते हैं आपके कक्ष में कि अध्यक्ष ने इतने काम किए। सुबह कांटा कोर्ट से फोन आया था, खान साहब है वो हमारे पार्षद महोदय, उन्होंने पेपर पढ़ा तो यार ये क्या है, ठीक है यार बहुत काम किया है। 1 साल में जो काम किया मैंने आपको पढ़ के बताया है और काम के लिए ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। मध्य प्रदेश में पहली नगर परिषद या दूसरी नगर परिषद है जो कांग्रेस मुक्त है। पिछली बार भी काम किया था, मेरी मिसेस अध्यक्ष थी, मेरी पत्नी भारतीय जनता पार्टी से और अब की बार बेटी अध्यक्ष है और मैं खुद भी पार्षद हूँ। ये जनता ने एक बेटिया के साथ में तोहफा दिया है पूरी नगर परिषद को कि कांग्रेस मुक्त करी सिर्फ विकास के लिए। तो हमने विकास किया। 10 पार्षद आपके खिलाफ क्यों जा रहा था इतना पूछ रहा है? 10 पार्षद
हमारे खिलाफ नहीं है। अगर खिलाफ होते तो हमने 3 दिन पहले हमने मीटिंग रखी। 3 दिन पहले जो मीटिंग रखी उसमें हमारे 40 प्रस्ताव 50 प्रस्ताव जो भी थे सर्वसम्मति से 15 ने साइन किए। अरे ये उन्होंने क्यों किए ये वो जाने, पर जो उन्होंने किए वो मैंने आपको बता दिया और ये हम शासन को बता दिया। अच्छा ये काम है बोले पहले मेरे नॉलेज में लाना उसके बाद उनका काम करना। देखिए भाई साहब, इसका जवाब ये है कि जो पिछली नगर परिषद थी मनोज जी चौहान थे, उनके ऊपर शायद 70-72 लाख रुपए लोकायुक्त में निकले हैं और FIR भी दर्ज हुई है। सामान जो भी लाइट आई है अध्यक्ष महोदया और सबको नॉलेज में उपाध्यक्ष को लेना चाहिए। हम ये नहीं बोलते, काम सबका करते हैं। अगर कर्मचारी को किसी ने पार्षद ने फोन लगाया और कर्मचारी अगर अध्यक्ष महोदया से पूछ ले तो इसमें क्या बुराई? नॉलेज में तो रहेगा कि अपने नगर परिषद की GCB कहाँ गई है, कि अपने पाइप लाइन में गई है 200 या 150 जो भी है वो कहाँ लगी है। ये अभी अब हमारे नॉलेज में था तो आपको बता दिया हमने कि इतने पाइप लाइन लगी। अगर हम नहीं नॉलेज में रखते और नहीं बताते कर्मचारी तो हम कैसे बता पाता है? सर बार बार आरोप लगा रहे आप लोग, कोई भी छोटा छोटा सा भी काम होना पड़ता है तो हमको अध्यक्ष से बात करना पड़ती है, हम काम नहीं कर पाते हैं, इसको क्या करना? ऐसा कुछ नहीं है। पार्षद जब भी बोले आप कर्मचारी की मीटिंग ले सकते हो, कर्मचारी मेरे यही हैं। जब भी पार्षद ने बोला तत्काल काम होता है। कभी भी हमने किसी भी पार्षद के काम नहीं रोके, यहाँ तक कि प्रतिनिधि भी फोन लगा देते हैं कि ये काम है तो हम नहीं रोकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ विकास के लिए ही बैठे हैं।